महेंद्रगढ़ के गांव दोगड़ा अहीर में जमीनी विवाद को लेकर एक कलयुगी पुत्र ने पिता की कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ पहुंचाया। मृतक के पुत्र रामपाल की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगामी कार्यवाही में जुटी। आरोपी पुत्र को गिरफ्तार करने के लिए सदर थाना कनीना और CIA की 2 पुलिस टीमों का किया गया गठन। महेंद्रगढ़ के गांव दोगड़ा अहीर में जमीनी विवाद को लेकर एक कलयुगी पुत्र ने पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ पहुंचाया है। मृतक के पुत्र रामपाल की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगामी कार्यवाही में जुटी हुई है। गांव दोगड़ा अहीर निवासी रामपाल ने बताया कि हम 3 भाई अलग अलग रहते हैं। हमारी जमीन नेशनल हाईवे 152D के अंतर्गत आ गई थी, तो मेरे पिता ने हम तीनों भाइयों को 4-4 लाख रुपए बराबर बांट कर दे दिए थे। मेरा भाई धर्मपाल इस बात से नाराज था, जिसने मेरे पिता के साथ पहले भी कई बार मारपीट की थी। मुझे अचानक सूचना मिली कि मेरे पिता की किसी ने तेज धार हथियार से हत्या कर दी है। मैं मौके पर पहुंचा, जहां पर पहले से ही काफी लोग खड़े थे। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी आ गई। मेरे पिता की गर्दन पर तेज धार कुल्हाड़ी से चोट मारी गई थी और काफी खून निकला हुआ था। मेरे पिता की हत्या मेरे भाई धर्मपाल ने कुल्हाड़ी मार कर की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और नागरिक अस्पताल महेंद्रगढ़ पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मेरे पिता को मृत घोषित कर दिया। DSP महेंद्र सिंह ने बताया कि दोगड़ा अहीर चौकी इंचार्ज के पास फोन आया कि अटेली रोड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। पुलिस की जांच में मृतक की पहचान गांव दोगड़ा अहीर निवासी भोजा राम के रूप में हुई है। मृतक के बेटे रामपाल ने पुलिस में शिकायत दी है और बताया कि जमीनी विवाद को लेकर मेरे भाई धर्मपाल ने तेज धार हथियार से मेरे पिता की हत्या की है। इस मामले को लेकर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जुटी हुई है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सदर थाना कनीना और CIA की 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैसे क्या मेरे घर से खाना खा करके आता था दिल्ली और फिर इसके साथ रास्ते में भाई ने हादसा कर दिया। तो उसका ये नहीं पता कि भाई की रंजिश किस बात पे थी। मेरे पे तो इसी शक था कि भाई इसकी बाउंड्री में कुछ ज़मीन को ये गया था, इसको नाम पैसे थे। हो सकता है उसके ये शक है भाई इस भाई को पैसे दे रहा है या ज़्यादा कुछ कर रहा है इसका, तो इस वजह से मैंने कहा था कि इस पैसे पे शक था और मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा था। पैसा सब पिताजी के पास था। किस हथियार से उन्होंने वार किया? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से वार किया। आपको कैसे पता लगा कि ये घटना घट गई मेरे पिता के साथ? आप कब और कैसे पूछे? मैं शाम को सब्जी की गाड़ी लगाता हूँ चौक पे। मैं चौक पे था, मेरे पास मेरी घरवाली का फ़ोन गया था, आज पिताजी रोड पे एक्सीडेंट होगा। उसको भी ये नहीं पता था कि भाई किसी को मारा गया। बोले अभी घर से रोटी खा कर गया है और वहाँ एक्सीडेंट होगा, तो वहाँ किसी ने मारी, तो कैसे हुआ? बोले आप जल्दी आओ। तो आपको पे पूछ के वहाँ आपने क्या किया? मैंने वहाँ जाकर देखा तो इसकी नाड़ में कुल्हाड़ी बैठा रखी थी। जब मेरे को भैया एक्सीडेंट केस नहीं है, ये मटर है, किसी ने मारा, कैसे करेंगे, सब तसल्ली पुलिस। तो आपको कैसे पता चला कि आपके भाई ने या आपके पिता की हत्या की है? उसके कपड़ों की छींट लग रही थी जी, और वहाँ काफ़ी गांव भेड़ा हो रहा था। गांव की भी आवाज़ यही थी कि भाई कोई देखना है, इसका नाम ले रहा है। दोगड़ा अहीर में एक मर्डर हुआ है, क्या घटना पूरी है, क्या कार्रवाई की गई? ये कल करीब 8 बजे चौकी इंचार्ज प्रीतम SI है जो दोगड़ा अहीर हमारी चौकी है, वहाँ पर उसे इतला मिली थी कि दोगड़ा से अटेली रोड पर एक वृद्ध व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जिस पर हम वहाँ पर जाके गए तो उसकी शनाख्त हुई भोजा राम के नाम से, जो गांव दोगड़ा अहीर का ही रहने वाला है। और उसके बेटे ने जो रामपाल है, उसने FIR दर्ज कराई है कि हमें जो हमारा भाई है धर्मपाल, हमारा प्रॉपर्टी का और पैसा कुछ विवाद है और हमें यकीन है कि उसने ही इसकी मृत्यु कोई तेजधार हथियार से की है। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी? अभी इसमें आज हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और के बयान वगैरह सारी हमारी कार्रवाई हो गई है। तो इसमें बाइनी में फिर धर्मपाल की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसको शीघ्र हम गिरफ्तार कर लेंगे। कोई टीमें गठित की गई है गिरफ्तारी के लिए? क्या कोई टीमें गठित की गई है गिरफ्तारी को लेकर? हाँ, इसमें SHO अपना हमारे जो SHO सदर कनीना रामनाथ जी हैं और CI सब इंस्पेक्टर गोविंद राम, उसकी टीम को हमने SP साहब के निर्देश पर गठित किया हुआ है, जो उसकी खोज कर रहे हैं और जल्दी उसको हम गिरफ्तार करेंगे।
मर्डर का कोई मामला सामने आया कि आखिर मर्डर क्यों हुआ, कोई पूछताछ? ये इनका आपस में जो जमीन थी उसका कुछ मुआवजे का पैसा इसने मिला था, तो इसने अपने पूरे परिवार में बांट दिया था। 3 लड़के हैं इसके और 2 लड़कियां हैं। 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं इसके, तो उसमें इसने पैसा वो बांट दिया था। तो इसमें इसको जो लड़का धर्मपाल उसको कुछ आपत्ति थी कि मेरे को पैसा कुछ कम वगैरह दिया है, तो इस बात पे इसके साथ झगड़ा करता था अक्सर और इसके साथ मार पिटाई ये करता था। बेटे ने पिता की हत्या की? हाँ जी, हाँ जी।